तीनों विधानसभा में वन वे कोई नहीं है। कड़ा मुकाबला है दोनों पार्टियों के बीच। भाजपा का भी फैक्टर है, कांग्रेस का भी फैक्टर है, तो दोनों आदिवासियों को निकालने के लगे हुए हैं। अब ये तो आने वाले समय में 17 तारीख या 3 तारीख को भी मालूम पड़ेगा आखिर आदिवासी किस तरफ है। भाजपा ने उससे दुगनी रैली निकाल दी, तो अभी पलड़ा ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बराबर बराबर सा। जो कम ज़्यादा लग रहा था वो थोड़ा सा भी अंतर देखने में कम हुआ है। तो लाडली बहना योजना सभी के लिए लागू हुई ऐसा भी नहीं, तो इसका इम्पैक्ट जिनको लाभ मिल रहा है वहाँ पर हो सकता है, लेकिन जिनको नहीं मिल रहा है वहाँ की जो लाडली बहना है उसका मत किधर जाता है ये तो समय बताए। नमस्कार, मैं हूं नवनीत त्रिवेदी और आप देख रहे हैं दल अपेटा। मेरे साथ झाबुआ के कुछ पत्रकार हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हम उनसे कुछ बात करेंगे। आइए मेरे साथ। सचिन जी मेरे साथ हैं। सचिन जी, अब विधानसभा चुनाव में 15-16 दिन शेष बचे, क्या लग रहा है किस तरीके से दोनों पक्ष दल अपनी पूरी ताकत के साथ लगे हैं? आपको क्या लग रहा है? अभी जो 2 तारीख को नाम निर्देशन वापस होना है, उसके बाद स्थिति बहुत सारी साफ हो जाएगी, क्योंकि तीसरा मोर्चा भी इसमें यहाँ पे पूरी दमदारी से खड़ा है। कांग्रेस ने जिस तरह से रैली निकाली थी, उसके बाद जेवियर मेड़ा जो कांग्रेस के बागी है, उन्होंने जो रैली निकाल के एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया था, और फिर भाजपा ने उससे दुगनी रैली निकाल दी, तो अभी पलड़ा ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बराबर बराबर सा। जो कम ज़्यादा लग रहा था वो थोड़ा सा भी अंतर देखने में कम हुआ है। तो अब देखते हैं कल नाम निर्देशन पत्र वापसी होगी, उसके बाद क्या स्थितियाँ बनती हैं। आलोक जी मेरे साथ। आलोक जी, 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी पे शिवराज जी की लाडली बहना योजना भारी है ऐसा लोग कह रहे हैं। शिवराज जी भी दावा कर रहे हैं कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं। या लाडली बहना योजना कुछ फर्क हो सकता है? लाडली बहना योजना से क्या फर्क आएगा? देखिए, लाडली बहना योजना का फर्क पड़ेगा ये भी माना जा रहा है, बीजेपी का दावा है, लेकिन कांग्रेस भी तो दावा कर रही है कि सरकार में आएंगे तो 1500 रुपये देंगे। तो बहनाएँ हो सकता है कि 1500 के लिए कांग्रेस की तरफ चली जाए। इसके साथ हो सकता है कि जो चुनाव हो उसमें उसके पहले जैसे अभी किस्त डलने वाली है, तो हो सकता है बहना बीजेपी से प्रभावित हो। इससे लाडली बहना का जो फैक्टर माना जा रहा है वह बहुत सारी जगह पर यह भी काम करेगा कि कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर आधी महिलाओं को पैसा मिल रहा है, आधी महिलाओं को नहीं मिल रहा है। तो जिन महिलाओं को मिल रहा है वो हो सकता शिवराज के साथ हो, लेकिन जिनको नहीं मिल रहा वो तो 60-40 का रेशो बहुत सारे गाँव में है, जहाँ पर 40% या 60% महिलाओं को मिल रहा है और 40% को नहीं मिल रहा है। किसी गाँव में 40 को मिल रहा है, 60% महिलाओं को नहीं मिल रहा है। तो लाडली बहना योजना सभी के लिए लागू हुई ऐसा भी नहीं, तो इसका इम्पैक्ट जिनको लाभ मिल रहा है वहाँ पर हो सकता है, लेकिन जिनको नहीं मिल रहा है वहाँ की जो लाडली बहना है उसका मत किधर जाता है ये तो समय बताएगा। अब हम पूरे की बात करते हैं तो कमलनाथ ने बोला है कि हम 1500 रुपये देंगे, वो सभी को देंगे। तो कांग्रेस का भी तो अपना एक दावा है ना, तो ये अपन जो मतगणना होगी उस दिन मालूम पड़ेगा कि जो बहना है वो शिवराज जी के साथ गई या 1500 लेने के लिए कमलनाथ जी के साथ चली गई। मुकेश भाई भिली भाषा के बदल रहे हैं। मुकेश भाई, सारे प्रयास किए भाजपा सरकार ने आदिवासियों को लुभाने के लिए, बहुत सारी योजनाएं चली आदिवासी जननायकों के नाम पर सम्मान दिया। आदिवासी भाजपा ने किया है कि कहीं महापुरुषों को सम्मान नहीं मिल रहा था, कहीं कहीं जो बीजेपी थी लगा था कि भाजपा ने पैसा एक जैसे पुराने जो 27 सालों से जो कानून था कहीं कहीं वो एक काम किया है। तो प्रभावित तो जरूर किया है कि आदिवासियों को जिस तरह से पहले सरकारें याद नहीं करती थी, महापुरुषों को भी याद नहीं करती, कम से कम भाजपा हो या कांग्रेस दोनों ने इस जरिए आप बात करें तो आदिवासी दिवस के रूप में बात करें तो टंट्या वीर के नाम से, बिरसा मुंडा के नाम से तमाम योजनाएं भी जारी की। ऐसा नहीं है कि भाजपा ने किया, कांग्रेस ने भी अपनी घोषणा पत्र में कहा कि 500 अनुसूची हम फिर से लागू करेंगे, और पैसा एक्ट जिस तरह भाजपा ने बदलाव किया है हम पूर्ण रूप से लागू करेंगे। तो दोनों में फर्क है। दोनों 47 सीटों पे गणित ये है कि आदिवासी प्रभावित कैसे हो, लेकिन दोनों का फैक्टर इसलिए जब मालूम पड़ेगा जब भाजपा का भी फैक्टर है, कांग्रेस का भी फैक्टर है, तो दोनों आदिवासियों को लुभाने के लगे हुए हैं। अब ये तो आने वाले समय में 17 तारीख या 3 तारीख को भी मालूम पड़ेगा आखिर आदिवासी किस तरफ है। विपुल जी मेरे साथ है। विपुल जी, झाबुआ जिले की राजनीति में गुटबाजी चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो हमेशा ये गुटबाजी पर कितना नफा नुकसान, कितना फायदा करेगी, इसको कैसे देखते हैं? क्या गुटबाजी तो ऑब्वियसली दोनों पार्टियों में सामने दिख रही है, लेकिन यह है कि पार्टी संगठन किस तरह से अपने नेताओं को बना पाता है, क्या डिपेंड करेगा। क्योंकि अभी भाजपा में देखने आ रहा है कि फ्रंट पे तो रैलियों में शामिल हो रहे हैं, लेकिन वो भी अंदर कहीं ना कहीं विरोध दिखा रहे हैं। और बड़ी बैठकें अगर पार्टी की हो रही तो वही लोग पार्टी की बड़ी बैठकें अटेंड कर रहे हैं। कांग्रेस में भी है, लेकिन अभी जो सूचनाएं हैं वो ये है कि मना लिया गया है या मनाने का प्रयास कर रहे हैं।
कुल मिलाकर ये है कि कोई भी इलेक्शन अगर झाबुआ ज़िले की बात करें तो तीनों विधानसभा में वन वे कोई नहीं है। कड़ा मुकाबला है दोनों पार्टियों के बीच। तो सुना आपने झाबुआ जिले के पत्रकारों को, उनकी राय को, गुटबाजी पर, लाडली बहना योजना से कितना फ़ायदा है, आदिवासियों को लुभाने के सारे प्रयास के बावजूद भी अभी तक कुछ भी स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है। 50-50 का रेशो है, 50-50 कहा जा रहा है। मैं आऊँ आने वाले समय में और भी सारे पत्ते खुलेंगे। 2 तारीख बाद सारी स्थितियाँ इसलिए भी क्लियर हो जाएगी क्योंकि नाम निर्देशन का फॉर्म खींचने के बाद कितने प्रत्याशी इस रण में रहेंगे, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आज से झाबुआ जिले में लपेटा यात्रा शुरू हो चुकी है। झाबुआ, अलीराजपुर, धार में हम हर विधानसभा में, हर क्षेत्र में पहुंचेंगे, वहाँ के मुद्दों को उठाएंगे, वहाँ के प्रत्याशियों से बात करेंगे, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात आप तक पहुँचाएंगे। बने रहिए द लपेटा के साथ।